विटामिन डी की कमी बहुत कॉमन है और विटामिन डी की कमी की वजह से आपको बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर हिरा से जानते हैं कि विटामिन डी की कमी होती किस वजह से है और विटामिन डी की अलामात क्या आती हैं और आप इसको पूरा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हिरा ये बताएं कि विटामिन डी की कमी पता कैसे चलता है कि विटामिन डी की कमी है। ठीक है, विटामिन डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, बल्कि इसको हम हार्मोन भी कह सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बेशुमार इस तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन सब में विटामिन डी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो इससे बेशुमार अलामात आती हैं। ऐसा कि बहुत कॉमन है, जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनको सुबह उठते ही जिस्म में बहुत सवियर पेन्स होती हैं। ठीक है, ऐसे लगता है कि जिस्म सारा अकड़ा हुआ है, स्पेशली जो कंधे हैं, शोल्डर्स हैं, इनमें सवियर दर्द होता है। आपकी जो पाँव की तलियां हैं, जैसे ही आप उठ के खड़ा होते हैं ना, आपको सवियर पेन होता है। ठीक है, इसके अलावा मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपने पता नहीं कितना हैवी काम किया हुआ है, हालांकि आप सो के उठे होते हैं और फिर भी आपको इतना दर्द हो रहा होता है। इसके अलावा आपको हड्डियों में दर्द होता है, और टाइम के साथ साथ अगर आप इसको ठीक नहीं करते तो इससे हड्डियां टूट भी सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी कुव्वत मुदाफ़त है उसमें विटामिन डी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो चांसेस होते हैं कि आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं, जैसे कि बार बार गला खराब हो सकता है, फ्लू हो सकता है, इस तरह की छोटी मोटी बीमारियां साथ साथ होती रहती हैं। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो आपके मूड को स्टेबल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इससे डिप्रेशन हो सकता है, जैसे कि लो मूड रहता है, परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं। इसलिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। हमारी जो बाल हैं, ठीक है, उनको बनाने में विटामिन डी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे जो नेल्स हैं उनको बनाने में विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए अगर विटामिन डी की कमी है तो आपके जो बाल है ना वो पतले हो जाते हैं, या बार बार गिरते रहते हैं, या आपके जो नेल्स हैं ये ब्रिटल हो जाते हैं। इसके अलावा आपके माउथ में अल्सर्स भी बन सकते हैं, पेनफुल अल्सर्स भी बन सकते हैं, मुंह में छाले बन जाते हैं, हाँ जिनको एफ्थस अल्सर्स या कैंकर अल्सर्स भी कहते हैं। इसके साथ साथ ये आपकी जो विजन है ना, जो आपकी आई साइट है, उसको भी ये इफेक्ट करती है। आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर ये सारी अलामतें आ रही हैं, इसमें कुछ अलामतें भी आ रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं। वो आपका एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं जिसमें विटामिन डी के लेवल्स चेक किए जाते हैं। ठीक है, अगर विटामिन डी के लेवल्स कम है तो इसका मतलब है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर किसी में विटामिन डी की कमी है, मतलब उसको ये अलामात आ रही हैं, ठीक है, सबसे पहले तो ये बताएं कि उसमें कमी हुई क्यों। देखें, जो विटामिन डी होता है ये एक हार्मोन भी है। ये हम जो चीजें खाते हैं, जो नॉर्मल हर इंसान खाता है, उस खुराक के अंदर मौजूद होता है। ज्यादातर तो ये मौजूद होता है जो एनिमल प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे गोश्त हो गया, अंडे हो गए, जो कलेजी है उसके अंदर, इसी तरह जो चीज होती है या दही होता है उसके अंदर ये अच्छी मिकदार में मौजूद होता है विटामिन डी। अब ये चीजें तो सारे खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी विटामिन डी की कमी बहुत कॉमन है, तो उसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि स्पेशली वो लोग जो ऐसे एरियाज में रहते हैं, जैसे कि कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सूरज की रेज होती है ना, वो उन जो गंदगी के जो ज़रात हैं उनसे टकरा के वापस चली जाती हैं, तो वो स्किन तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि जो मेन सोर्स है विटामिन डी का वो है सनलाइट। इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो स्किन नंगी होनी चाहिए। अगर आपने कपड़े पहने हुए हैं या आपकी जो स्किन है वो कवर्ड है, आपने सन ब्लॉक लगाया हुआ है, या आपकी डार्क कलर की स्किन है, तो उसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, क्योंकि उसमें सन लाइट आती ही नहीं है। तो जब वो स्किन में पहुंचेगी ही नहीं तो विटामिन डी नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो मेन वजह होती है वो सूरज की रोशनी जिल्द तक ना पहुंचना है। अब ऐसे ही होता है कि आप धूप में तो घूम फिर रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप को कवर किया हुआ है, नंगी स्किन होनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। हाँ, सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं ताकि सूरज की रोशनी डैमेज ना करे आपकी स्किन को, लेकिन अगर सूरज की रोशनी आपकी जिल्द तक पहुंचेगी नहीं तो आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, क्योंकि विटामिन डी बनता है आपकी जिल्द के अंदर, और तब बनता है जब डायरेक्ट सूरज की रोशनी आपकी जिल्द पे पड़ती है। तो इसीलिए लोग सन बाथिंग करते हैं, सूरज की रोशनी में थोड़ा बहुत जाते हैं। आपको, मेरा ख्याल है कि एक दिन में 15 से 20 मिनट अगर आप सूरज की रोशनी में रहते हैं और आपकी जिल्द का कुछ हिस्सा सूरज की डायरेक्ट रोशनी में आता है, तो आपका विटामिन डी की जो कमी है एक दिन की जो है वो पूरी हो जाती है। ठीक है,
ठीक हो गया। तो अब आप ये बताएं कि इसको हम पूरा कैसे कर सकते हैं विटामिन डी की कमी को। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे डाइट लें इसमें विटामिन डी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, जैसा कि आपने बताया है। हम्म। ठीक है, वो सारी खुराक लेना ज़रूरी है। गोश्त, योगर्ट, मिल्क, जितने भी फूड स्प्रेड्स होते हैं, इन सब में विटामिन डी अच्छी खासी मिकदार में होता है, आप ये ले सकते हैं। और दूसरा वही, जैसा कि आपने बताया कि 10-15 मिनट के लिए आप बाहर चले जाएं, तो इससे आपको विटामिन डी मिलेगा, सूरज की रोशनी से मिलेगा। हाँ, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहती हूँ कि जो स्पेशली जो ओल्ड एज लोग होते हैं, उनमें क्योंकि जो उनकी स्किन की जो एबिलिटी होती है ना टू मेक विटामिन डी, वो कम हो जाती है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो विटामिन डी लें। क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, क्योंकि फिर ओल्ड एज में वही बार बार गिरने के चांसेस हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियां टूट सकती हैं, तो उनको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। अगर उनमें विटामिन डी की कमी है तो वो सप्लीमेंट्स भी लें। जो विटामिन डी है ये काम कैसे करता है, ये जिस्म में कैल्शियम की मिकदार को ज्यादा करता है और खून के अंदर ज्यादा नहीं करता, खून में से निकाल के ये हड्डियों के ऊपर जाके लगाता है। तो जब हड्डियों के ऊपर लगेगा कैल्शियम, तो कैल्शियम की वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं, आपके दांत मजबूत होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, कुव्वत मुदाफत आपकी बढ़ती है। इसके अलावा विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसके सप्लीमेंट्स अगर आप बहुत ज्यादा हाई डोज नहीं लेते, 5000 6000 जो है वो रोजाना के यूनिट्स नहीं आप ले रहे, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे आप ले सकते हैं। अगर बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है आपको, तो फिर डॉक्टर हो सकता है आपको बहुत ज्यादा यूनिट्स प्रिस्क्राइब करे। बाज़ औक़ात 25,000 या 50,000 यूनिट्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो डेली सप्लीमेंट्स होते हैं वो बहुत थोड़ी मिकदार में आप लेते हैं, लेकिन वो जरूरी होते हैं। और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स बहुत कॉमन होते हैं और इवन हम लोग भी ले रहे हैं। जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तो हमें, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड में सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा नहीं होती, स्पेशली विंटर टाइम में तो बिल्कुल ही रोशनी कोई नहीं होती, हर वक्त अंधेरा होता है। अभी इस वक्त हम यही सोच के निकले थे चलें थोड़ी सी धूप होगी, लेकिन अभी दोबारा से जो है वो बारिश का मौसम हो गया। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स सारे ही इस्तेमाल करते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन विटामिन डी के लेवल्स चेक करवाने के बाद एक सिंपल खून का टेस्ट होता है जिससे आपको पता चल जाता है। विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिरा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।